नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। किसानों की बढ़ती समस्या और उन समस्याओं का कहां से होगा समाधान, इस वीडियो में विस्तार के साथ पहले किसानों की समस्या को लेकर बातचीत करेंगे और उसका समाधान कहां होगा, तहसील में होगा या समिति स्तर पर होगा, इसकी जानकारी विस्तार से लोकल टीवी के दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो ऐसे में किसानों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। तो चलिए बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, किसानों के पंजीयन, रकबा जोड़ने, निरस्त प्रस्ताव और गिरदावरी से जुड़ी उन सारी समस्याओं पर खास रिपोर्ट, जिनसे किसान हर दिन जूझने को मजबूर हैं और उनसे किसान जूझ भी रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि समस्या कहां बनेगी और समाधान आपको कहां से मिलेगा, किस विभाग की जिम्मेदारी क्या है और किसानों को आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समस्या नंबर 1, कैरी फॉरवर्ड। कई किसान भाई तहसील दफ्तर पहुंचकर पूछते हैं कि हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया है, तो कैरी फॉरवर्ड कहां से होगा। तो आपको बता दूं कि समिति एकीकृत समिति मॉडल से आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। आप समिति स्तर पर अपना कैरी फॉरवर्ड करवा पाएंगे। इसके लिए आपको समिति के प्रबंधक से मिलना होगा। इसके बाद प्रबंधक आपको ऑपरेटर से मिलवाएगा और ऑपरेटर स्तर पर कैरी फॉरवर्ड का काम हो जाएगा। दूसरा समस्या, नवीन पंजीयन। कई किसानों का पंजीयन एग्री स्टेट से डेटा अप्राप्त बताता है। समाधान कहां से होगा, इसे भी आपको जानना जरूरी है। तो समाधान होगा समिति एकीकृत समिति मॉड्यूल से। तो आपको बता दूं कि एग्री स्टेट में पंजीयन होना आवश्यक है। यदि एग्री स्टेट से आपका डाटा अप्राप्त बता रहा है तो आधार नंबर से आपको चेक करना होगा कि एग्री स्टेट में पंजीयन है या नहीं। अगर पंजीयन नहीं है तो समिति आईडी से आपको पंजीयन करना है। अब नाम मैचिंग स्कोर के आधार पर अप्रूवल इस तरह होगा, जो है ऑटो एनुअल ऑटो अप्रूवल। इसके साथ साथ केवल पटवारी की जो 80 से जो 100% की यदि बात करें तो ऑटो एनुअल और ऑटो अप्रूवल होगा, जबकि केवल पटवारी की इसमें स्वीकृति मिलेगी और पटवारी प्लस दोनों का अप्रूवल इसमें आवश्यक होगा। 0 से यदि 20 की बात करेंगे और 20 से यदि 80 के स्कोर की बात करेंगे तब। अब समस्या नंबर 3, रकबा जोड़ना। समाधान कहां से होगा, किसान भाई पूछेंगे। समिति एकीकृत समिति मॉड्यूल से। समाधान कैसे होगा, एग्री स्टेट में पंजीयन आवश्यक है। यदि एग्री स्टेट में कोई खास जो खसरा जुड़ा नहीं है तो समिति आईडी से खसरा जोड़ेंगे और नाम मैचिंग के अनुसार इसमें भी प्रक्रिया ऑटो अप्रूवल, पटवारी अप्रूवल, पटवारी प्लस तहसीलदार साहब का अप्रूवल इसमें आपको लेना होगा। समस्या नंबर 4, पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्तावित। समाधान कहां से होगा, फिर पूछेंगे आप। तो बता दूं समिति और एकीकृत समिति मॉड्यूल से प्रक्रिया पंजीयन निरस्त करने के लिए तहसीलदार को प्रस्तावित किया जाएगा। समस्या नंबर 5, पंजीयन निरस्त करना। समाधान कहां से होगा, तो ये समाधान तहसील और एकीकृत तहसील मॉड्यूल से। दिमाग की बात करें तो समिति आईडी से प्रस्तावित होना चाहिए। समस्या नंबर 6, फसल में संशोधन और सुधार। कौन करेगा, पटवारी और सर्वेक्षण अधिकारी पीवी ऐप से। महत्वपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड संबंधित विभाग से बात करके अलर्ट कराया जाना चाहिए। पीबी ऐप में वही खसरे दिखाई देंगे जो एकीकृत पोर्टल में पंजीकृत है। यदि खसरा पंजीकृत नहीं है तो पहले एकीकृत पोर्टल में आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा। समस्या नंबर 7, टोकन काटते समय टूटी। आपका खसरा डीसीएस गिरदावरी भौतिक सत्यापन लंबित है, आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। समाधान होगा आपका समिति और एकीकृत समिति मॉड्यूल से। समाधान अब कैसे होगा, तो सुन लीजिए ध्यान से। रकबा संशोधन में जाकर
सभी खसरों को जोड़े और एग्री स्टेक में पंजीयन इसके लिए आवश्यक होगा। दूसरी समस्या, कुछ खसरे टोकन काटते समय दिखाई नहीं देते। तो समाधान होगा समिति से, एकीकृत समिति मॉड्यूल से। समाधान कैसे होगा इसके विषय में बता दूं। रकबा संशोधन में जाकर सभी खसरों को जोड़ें और एग्री स्टेक में पंजीयन अनिवार्य है। तो महत्वपूर्ण टिप भी आप लोग को किसान भाइयों को देना चाहूंगा। जिन खसरों में डीसीएस हुआ है उनमें सिर्फ डीसीएस की गिरदावरी दिखेगी, पटवारी द्वारा की गई मैनुअल गिरदावरी दिखाई नहीं देगी। सॉफ्टवेयर में किस खसरे की गिरदावरी कहां से ली गई है ये चेक करने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल में जाकर देखा जा सकता है कौन कौन सा खसरा जुड़ा है और किस समय, सारी जानकारी वही उपलब्ध है। किसान भाइयों के लिए जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप भी पंजीयन, रकबा, गिरदावरी या टोकन से जुड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करें, शेयर करें और जरूरत होने पर समिति या तहसील में इसे दिखाएं। हम लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर आपके हक, आपकी आवाज और आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर हमने आपको किसानों से जुड़ी पूरी विस्तार के साथ आपको जानकारी दिया कि कहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी। एक बार फिर से किसान भाइयों को जल्दी से विस्तार बता दूं कि जो रिमार्क है, कैरी फॉरवर्ड है। तो एक नवीन पंजीयन के विषय में यदि हम बात करें तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि एग्री स्टेक में इसका पंजीयन आवश्यक है। यदि एग्री स्टेक से डाटा प्राप्त बता रहा है तो आधार नंबर से आपको चेक करना है और एग्री स्टेक में पंजीयन है या नहीं तो समिति आईडी से पंजीयन करना है। यदि आधार और भूइयां में दर्ज नाम का मैचिंग स्कोर 80 से 100 है तो ऑटो अप्रूवल होगा। 20 से 80 के बीच होने पर केवल पटवारी का अप्रूवल होगा और 0 से 20 होने पर पटवारी और तहसीलदार दोनों का अनुमोदन लगेगा। तो मैंने कुल मिलाकर विस्तार के साथ जानकारी आप लोगों को दे दिया है कि कहां पर आपको क्या समस्या होगी, कहां जाना है, किससे मिलना है और कहां से आपकी समस्या दूर होगी। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। जय किसान, जय छत्तीसगढ़।